हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एचपीआरसी जीओआईटी के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो आज जो है हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप एचपीआरसी जीओआईटी की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको क्या कर प्रोवाइड करते हैं 12 टीसीएस पैटर्न के आपको फुल लेंथ पीडीएफ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही आपको टीसीएस द्वारा पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी और साथ ही टाइपिंग टेस्ट पीडीएफ्स और डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो आप दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप हाई कर सकते हैं, हम सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 51। Which logic gate give a low output only when all inputs are high? जब भी सारी इनपुट्स हाई होंगी तभी लो आउटपुट आएगा, उसके अलावा जो है हाई आउटपुट देगा। तो ऐसा कौन सा गेट होता है? तो अगर मैं इसका बूलियन टेबल बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये चार ही कंडीशंस हैं हमारे पास। तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या रहेगी? नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे नैंड की बात करूं कि जो एंड होता है, एंड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है? एंड में जो मल्टीप्लाई होता है वो करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो देखिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 को 0 से 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब भी हमारी दोनों इनपुट्स हाई हैं तभी हमारी आउटपुट हाई आ रही है। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए जब भी हमारी जितने भी इनपुट है वो हाई हो तभी हमारे पास क्या आए? इनपुट लो आए। ठीक है, मतलब इससे उल्टी कंडीशन चाहिए हमें। तो उल्टा करना है तो ये कौन सा केस है? जब एंड को उल्टा करा जाता है, इन्वर्ट करा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नैंड। ठीक है जी। तो नैंड में क्या होता है? 0 0 0 होगा बट आएगा आउटपुट में हमारे पास 1, उल्टा आएगा। 0 का क्या बन जाएगा? 1, 0 का 1 और 1 का क्या बन जाएगा? 0। ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आउटपुट है वो हमें इसी तरह का चाहिए था कि जब भी हमारी दोनों इनपुट्स हाई हों, हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो? लो हो। अदरवाइज चाहे हमारी कोई एक हाई हो या लो हो, हमारी आउटपुट क्या आएगी? हाई। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, एंड। क्वेश्चन नंबर 52 है, द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट फॉर द इनपुट 1 इज। नॉट गेट जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं, तो इन्वर्टर में जब भी हम 0 पास करते हैं इनपुट में तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है? 0। और जैसे ही हम 1 सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, जैसे ही हम 1 इनपुट देंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? 0। और जब हम 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी 1। तो यहाँ क्या बोला है? इनपुट 1, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट आएगी 0। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच लॉजिक गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट होते क्या हैं? ये ऐसे गेट्स हैं जिनसे अदर गेट्स जो है बनाए जा सकें। तो हमारे पास दो इस तरह के गेट होते हैं, एक तो हमारा नैंड और एक है नॉर। तो ये दोनों गेट्स ही क्या माने जाते हैं? यूनिवर्सल गेट्स माने जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? एंड ओनली। तो ये तो गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। नैंड हमारा यूनिवर्सल गेट है और एक्सोर हमारा यूनिवर्सल गेट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है बट थोड़ा ऑप्शंस अलग हैं ताकि आपको समझ आ सके। एक्सोर यूनिवर्सल गेट नहीं होता, एक्सनोर नहीं, नॉर यूनिवर्सल गेट होता है और एंड नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, द आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट इज हाई। एक्सोर गेट की आउटपुट हाई कब होती है ये बताना है हमें। तो एक्सोर गेट का हमें टेबल पता होना चाहिए। मान लो ए बी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमारा जो एक्सोर है ये कब हमारे पास आउटपुट हाई या लो देता है? तो आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा एक्सोर है ना, ठीक है, एक्सोर की जो आउटपुट होती है वो तभी हाई होती है जब इनपुट्स क्या हों? अलग अलग हों। जैसे यहाँ पे इनपुट सेम है, 0 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी? हमारे पास 0 ही आएगी। यहाँ 0 1 तो 1,
1 0 तो 1 और सेम है तो क्या आएगा 0। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एक्सोर की आउटपुट हाई कब आएगी? वेल ऑल इनपुट आर हाई, जब दोनों इनपुट हाई हैं तो क्या आता है, लो आता है, तो ये गलत हो गया। ऑल इनपुट्स आर लो, सारी लो हैं तो भी लो आएगा हमारे पास, तो ये भी गलत हो गया। इनपुट्स आर डिफरेंट, तो जब इनपुट डिफरेंट होती है तभी हमारी आउटपुट क्या आती है, हाई आती है। एटलीस्ट वन इनपुट इज़ लो, अगर एक भी लो होगी, ठीक है, तो वो ये सीक्वेंस नहीं बना रहा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं, हमें थोड़ा सा ना एक हिंट चाहिए होता है कि अगर हम याद करना चाहें कैसे याद करेंगे, कि ट्रुथ टेबल तो वहाँ याद कर नहीं सकते। आपने क्या याद रखना है, आपने स्टेयर केस याद करना है। एक स्टेयर केस इस तरह से याद करना है। अब देखिए क्या होगा, अब स्टेयर केस पे जो लाइट्स होती हैं ना, उनका जो लॉजिक होता है वो एक्सओर लॉजिक होता है। एक्सओर किस तरह से, मान लो आप नीचे से एंटर हुए, अब आप चाहते हैं कि जो हमारी पौड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे लाइट जले, तो आपने यहाँ क्या लगा रखा है, एक स्विच लगा रखा है। ठीक है जी। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, ठीक, फिर आप चलेंगे ऊपर। अब आप चाहते हैं कि लाइट बंद हो जाए, तो क्या आप दोबारा से नीचे आएंगे लाइट बंद करने? नहीं आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऊपर भी क्या बनाते हैं, एक स्विच बनाते हैं। अब ये स्विच क्या है, ये स्विच ऑपोजिट रखा जाता है इससे, मतलब कि अगर ये ऑन है तो इसे क्या कर दिया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा, ऑफ पोजीशन में कर दिया जाएगा। तो हमारी जो लाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। मतलब कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि आप ऊपर से आए, आपने देखा कि यहाँ 0 है, तो आपको लाइट जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको टर्न करना पड़ेगा 1। अब आप नीचे पहुँच गए, नीचे पहुँचे, अब आप क्या चाहते हैं, लाइट ऑफ हो जाए, तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे, तो आप क्या कर देंगे, इस 1 को क्या कन्वर्ट कर देंगे, 0 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि ऑफ पोजीशन में कर देंगे। मतलब कि जो आपकी लाइट जलती है वो तभी जलती है, 1 तभी आता है जब हमारी इनपुट्स क्या हों, डिफरेंट हों। तो ये आप याद रख सकते हैं कि स्टेयर केस में जो लाइटिंग होती है उसका लॉजिक क्या होता है, एक्सओर होता है। और अगर आपको इतना याद रह गया कि स्टेयर केस में एक्सओर होता है, और एक्सओर कब होगा, स्टेयर केस में हमें क्या चाहिए होता है, ऑपोजिट चाहिए होती है। नीचे ऑन है तो ऊपर ऑफ होना चाहिए, ऊपर ऑफ है तो नीचे ऑन होना चाहिए, ऑपोजिट चलेगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप एक्सनोर का भी ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है जी। एक्सनोर का क्या होगा, जब भी हमारी सेम इनपुट होगी तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमारी आउटपुट आएगी 1। ठीक है, जैसे ही हमारी इनपुट डिफरेंट हुई, उसी तरह हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आप जो है ईजिली याद रख सकते हैं एक्सओर और एक्सनोर के लॉजिक्स। जैसा आगे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये द आउटपुट ऑफ एक्सनोर गेट इज़ हाई। एक्सनोर गेट कब हाई होगा, जब इनपुट क्या होंगी, इनपुट आपकी सेम होंगी, तब एक्सओर की जो आउटपुट है वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। इनपुट्स आर डिफरेंट, तो सॉरी मैंने सेम बोल दिया, तो हाँ सेम ही है। ठीक है, इनपुट्स आर डिफरेंट, ये गलत हो गया। इनपुट्स आर सेम, बिल्कुल सही। बोथ इनपुट्स आर लो, गलत। बोथ इनपुट्स आर हाई, गलत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड इक्वालिटी गेट। कौन से गेट को इक्वालिटी गेट बोला जाता है? ठीक है, शायद आपने पहली बार क्वेश्चन सुना होगा ये। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सनोर है, एक्सनोर में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इक्वालिटी गेट, इक्वालिटी गेट मतलब दोनों सेम होंगी तभी हमारा क्या आएगा, 1। दोनों इनपुट सेम आएगी तभी हमारा क्या आएगा, 1। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा एक्सनोर है। एक्सनोर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक्सनोर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सनोर को बोला जाता है इक्वालिटी गेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 2f। हमारे पास नंबर दे रखा है 2f, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू होती है 15। ठीक है जी, जैसे एक की है 10, ऐसे a से लेकर f क्या आएगा, 15। अब 15 लिख दिया हमने, आगे क्या है, आगे 2 है,
अब जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 16 की पावर 0 से और 16 की पावर 1 से इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसी की भी पावर 0 है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 32 प्लस 15, 32 प्लस 15 हमारे पास आंसर क्या आएगा 47। तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 255। हमारे पास नंबर दे रखा है 255, अब उसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो 255 लिख लेंगे सबसे पहले और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इससे करेंगे डिवाइड 16। अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड होगा, अगर ऑक्टल से कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ हेक्साडेसिमल है तो किस में डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं, तो 16 गुणा 15, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 6 पंज 11, 14, 1 और क्या गया 240। ठीक है, अगला इससे 16 256 होते हैं, ठीक है, ये बढ़ जाएगा तो 16 15 या कितने हुए 240। तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 15, ठीक। और हमारे पास नेक्स्ट 16 0 से और ये क्या आया 15, ठीक है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, एक 15 और दूसरा 15, ठीक। हेक्साडेसिमल में 15 की वैल्यू क्या होती है f, और इस 15 की वैल्यू क्या होगी f। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा f डबल f, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया है और इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हाँ नहीं, हमें हेक्साडेसिमल दे रखा है, उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 3 है। जब भी हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना होता है तो हम 4 के पेयर बनाते हैं, ये 4 बाइनरी नंबर्स के पेयर बनाते हैं। अब जो 3 है, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, 3 का होगा 0 0 1 1। मैंने पहले बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे 8 4 2 1, इस तरह से लिखेंगे। अब हमें क्या बनाना है 3 कैसे बनेगा 2 + 1। तो 2 + 1 के नीचे 0 लिख देंगे और बाकियों के नीचे 1 लिख देंगे इनके नीचे, और बाकियों के नीचे क्या आएगा 0। तो हमारे पास 3 का रिप्रेजेंटेटिव क्या बन गया 0 0 1 1। इसी तरह सी है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है ABC 10 11 12। तो सी रिप्रेजेंट करता है 12 को। तो 12 कैसे बनेगा, 8 और 4 मिलके बनाएंगे 12। तो पहले 2 के नीचे आ जाएगा 1 1 और बाकियों के नीचे आएगा 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 0 0 1 1 1 1 0 0। तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर है, 0 0 1 1 1 1 0 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर है और बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे हमारे पास गलत। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस इज। तो हमारे पास बाइनरी नंबर दे रखा है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। पहले हेक्साडेसिमल में करना था, हेक्साडेसिमल से और बाइनरी में करना था तो 4 के पेयर लिए थे। अब जब हमें एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो 3 के पेयर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 3 के पेयर ये रहे और दूसरे 3 के पेयर ये रहे, ठीक है। अब देखिए 8 4 2 1 इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे 3 के पेयर हैं। अब देखिए इनको प्लस करूँगा तो क्या आएगा 7। तो हमारे पास क्या बन गया 7, एक का वैल्यू 7 और दूसरे की वैल्यू भी 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 77। मैं कहीं ना कहीं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपने ये कन्वर्जन्स जो है सीख रखे हैं कहीं ना कहीं से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 62, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 25 हमारे पास ऑक्टल नंबर दे रखा है, इसको क्या कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। 2 लिखा 5 लिखा, 8 से मल्टीप्लाई 0 और 8 वैल्यू, तो ये तो हमारे पास 5 ही आ गया, प्लस 8 दूनी 16 और 16 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 21। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 63, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 17। हमारे पास ऑक्टल नंबर दे रखा है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 3 के पेयर बनाएंगे। एक को कैसे लिखा जाएगा, एक को लिखा जाएगा 0 0
01। और 7 को कैसे लिखा जाएगा 0, सॉरी हमारे यहाँ पे 4 का पेयर बनाने की नीड ही नहीं है, ये सिर्फ 3 से काम चला सकते हैं। 1 है, 7 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 001, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास सारे ही प्लस करने के पड़ेंगे 111। तो राइट आंसर क्या होगा 00 11 11। तो राइट आंसर है 00, हाँ 00 11 11। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच नंबर सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन कैलकुलेशन। तो नहीं भी क्वेश्चन ये आता है तो भी हम कर सकते हैं। हम ज़्यादातर अपनी कैलकुलेशन किस में करते हैं, ज़्यादातर क्या सारी इसमें करते हैं, डेसिमल्स में हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। विच नंबर सिस्टम इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय डिजिटल कंप्यूटर। कौन सी नंबर डिजिटल कंप्यूटर समझता है डायरेक्टली, तो बाइनरी राइट आंसर होगा हमारे पास। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट सिम्बल्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 16 सिम्बल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। तो जैसे मैंने बताया ए से लेकर एफ तक और 0 से लेकर 9 तक यही सिम्बल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 9AF ये भी हमारा राइट आंसर है। और BCD 12G, तो G जो है हमारे पास नहीं इस्तेमाल होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है इनवैलिड। और बाकी हमारे पास क्या है, बाकी हमारे पास वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 68, विच कोड इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल क्लॉक्स एंड कैलकुलेटर्स। तो डिजिटल क्लॉक्स और कैलकुलेटर्स में क्या कौन सा कोड जो है, कौन सा नंबर सिस्टम जो है इस्तेमाल होता है। तो एस्काई और यूनिकोड तो इस्तेमाल नहीं होता नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर में मेजरली इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा डिजिटल क्लॉक्स हैं, ये कैलकुलेटर्स हैं, जहाँ पे एक एक सिंगल डिजिट को हम बाइनरी में सेव करते हैं, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, BCD इस्तेमाल किया जाता है। की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। नेक्स्ट है, विच कोड इंश्योर दैट ओनली 1 बिट चेंज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज। कौन सा ऐसा कोड होता है जिसमें एक डिजिट से नेक्स्ट डिजिट पे जाने पे, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने पे हमारा सिर्फ एक ही डिजिट चेंज होगा। तो ऐसा है हमारे पास ग्रे कोड। क्वेश्चन नंबर 70, विच स्टोरेज यूनिट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। तो 1024 गीगाबाइट कितना बनाता है। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, गीगाबाइट से अगला क्या होता है। तो गीगाबाइट से अगला क्या होता है, TB। इस तरह होता है KB, MB, GB, और GB से आगे क्या होता है TB। तो 1024 GB क्या होता है हमारे पास 1 TB। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टेराबाइट। विच स्टोरेज यूनिट इज लार्जर देन टेराबाइट। तो टेराबाइट से आगे क्या होता है, टेराबाइट से आगे आता है पेटाबाइट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी पेटाबाइट। आगे हमारे पास फिर से एक कन्वर्जन आ गई है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 127 इज। हमारे पास 127 दे रखा है, उसका बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को शॉर्टकट तरीके से। वैसे तो हम 127 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट हमने एक और मेथड भी देखा था जिसमें 1 2 4 8 16 32 4 और 128 इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए 128 इसकी तो हमें नीड नहीं है, बाकी हमें सारे चाहिए। तो यहाँ पे इनके नीचे क्या आ जाएगा 111। अगर आप इनका सम करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 127 आएगी। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामने 0 लिख देंगे, 0 और आगे 1 की सीरीज चलती जाएगी लास्ट तक। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर दे रखा है और हमें क्या करना है, डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। अब देखिए 1 2 4 8 16 32 और 64। तो जहाँ पे भी नीचे 1 1 है उसे सम कर लेंगे। 64 है और 8 और 4 को एक साथ लिख रहा हूँ मैं 12, और यहाँ पे 1 को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो 4 2 6 1 7 हमारे पास आ गया और 6 1 7। तो राइट आंसर क्या हो गया 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल कोड। वैलिड ऑक्टल कोड नहीं है, मतलब कि ऑक्टल में हमारे जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं वो 0 से 7 इस्तेमाल होते हैं। तो हमें वो देखना है जिसमें 7 से ऊपर जा रहा हो, 7 2 5 6 2 1। तो
ये हमारे पास जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 जो है हमारे पास वैलिड सिंबल नहीं है ऑक्टल का। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 निबल इज 8 बिट, गलत है। 1 बिट बाइट इज इक्वल टू 16 बिट्स, गलत है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, बिल्कुल सही। 1 वर्ड ऑलवेज इक्वल टू 8 बिट्स, गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। इसी तरह तैयारी करने के लिए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, दिए गए जो हमारा नंबर है उस पर कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग।